उत्तर प्रदेश के लगभग 15 लाख अभ्यर्थी पिछले 2-3 सालों से एलटी ग्रेड भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। 2022 से ये लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आ रहा है। 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 लगभग आधा हो रहा है। चुनाव होते होते आधा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एलटी ग्रेड भर्ती का फ़िलहाल अभी तक अता पता नहीं है। पिछले 6 सालों से एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। वहीं पर जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन को भी काफ़ी समय बीत चुका है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि दोनों भर्तियों के अध्याचन लोक सेवा आयोग को पहुंच चुके हैं, उसके बाद ये विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि यूपीपीएससी ने अपने परीक्षा कैलेंडर में, जो कि जनवरी 2024 में जारी किया था, उसमें भी इन बात का जिक्र किया था कि हम इसका विज्ञापन जारी करेंगे, हमें इनका अध्याचन प्राप्त हो चुका है। समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार सूचनाएं आपको मिल रही हैं कि विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन कब जारी होंगे ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम बात करें कि आखिर मामला क्या है, यह विज्ञापन अटके कहाँ पर हुए हैं। लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन अटका करके रखा है या शासन ने विज्ञापनों को अटका करके रखा है। इसके साथ ही हम ये भी यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी आज एडेड विद्यालय हैं या राजकीय जीआईसी विद्यालय हैं, वहाँ पर लगातार छात्र संख्या कम हो रही है। सरकार कह रही है कि यहाँ पर छात्र संख्या कम है तो हम विद्यालय को मर्ज कर देंगे, या छात्र संख्या के आधार पर ही टीचर्स डिसाइड किए जाएंगे। लेकिन असल में छात्र संख्या कम होने का असली जिम्मेवार कौन है, टीचर्स या फिर शासन या कोई और? कई बार ऐसा होता है कि अधिकारियों की तरफ से विद्यालयों की चेकिंग होती है, शिक्षकों की गुणवत्ता परखी जाती है और फिर बात सामने निकल के आती है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, इस वजह से विद्यालय में जो है बच्चे कम हो रहे हैं। लेकिन असली वजह मुझे लगता है ये नहीं है, असली वजह कुछ और ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिहार बीएड 2024 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आ चुके हैं। तो जो भी यहाँ पर बिहार के छात्र हैं जो बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष अपडेट है कि आखिर एपियरिंग वाले छात्र जो इस वर्ष पीजी एपियरिंग में हैं या ग्रेजुएशन के एपियरिंग में है, वो यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं या नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले बिहार बीएड के छात्रों के लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। 2024 के लिए एक संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया उनके अनुसार डिजाइन की गई है। इसमें देखिए आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। इसमें आपको जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी टॉपिक को डिटेल से कवर किया गया है। 6 आपको सॉल्व पेपर से यहाँ पर मिलेंगे। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद इस संपूर्ण सिलेबस को जो है बारीकी से यहाँ पर कवर किया गया। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी दिए गए हैं। बाकी बुक की अपेक्षा यहाँ पर त्रुटियाँ ना के बराबर हैं, तो अपनी तैयारी करने के लिए इस बुक को आप जरूर परचेज करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ ही इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग इन दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और नज़दीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर चच्चू की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। पहले की ही न्यूज़ है जहां पर आप लोगों को बताया गया था अमर उजाला की तरफ से कि अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियाँ। यहाँ पर बात हो रही है टीजीटी पीजीटी की और इसके साथ ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की। बताया गया है कि ये दोनों भर्तियाँ एक साथ शुरू होने की उम्मीद है। जबकि हाल ये है कि पिछली टीजीटी पीजीटी जिसका विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था, उसकी अभी तक परीक्षा नहीं करवाई गई है। तो फिर ये 2 नई भर्तियाँ एक साथ कैसे शुरू हो पाएंगी? एक तरफ जो लाखों छात्र हैं वो टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने का इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। वहीं पर दूसरी तरफ बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फर्जीवाड़ा करके फेल छात्र भी परीक्षा में, जिनको एक तरीके से अनुत्तीर्ण हैं, वो जैक जुगाड़ लगा करके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं।
अगर आपको यकीन ना हो तो आज का ही ये न्यूज़पेपर देख लीजिए, जहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी में फेल है फिर भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। कई सारे इसमें अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, जो क्लर्क वगैरह वहाँ पर नियुक्त है उनकी लापरवाही हो सकती है। ऐसे में अभी दो क्लर्क जो है सस्पेंड किए गए हैं, निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही अब डीआईओ पर भी कार्रवाई की उम्मीद है। करीब 4 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कानपुर में भ्रष्टाचार के मामले में जो है कार्रवाई होने की उम्मीद है। और सिर्फ ये केवल कानपुर का ही फर्जीवाड़ा का मामला नहीं है, सभी ज़िलों में इस तरीके से फर्जीवाड़े सूचनाएं मिल रही हैं और इस पर जो है गहन जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये बात हो गई टीजीटी पीजीटी की। अब बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता एलटी गेड की। जीआईसी प्रवक्ता एलटी गेड के अध्यादेशन आने के बाद काफ़ी समय वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। विज्ञापन कहाँ अटका हुआ है? तो विज्ञापन लोक सेवा आयोग और शासन के बीच पत्राचार में अटका हुआ है। लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमने शासन को कई सारे पत्राचार किए हैं, कई सारे रिमाइंडर भी भेजे हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कभी फाइल बढ़ती है तो बीच में ठप हो जाती है। 2 साल से ज़्यादा या 2.5 साल का लगभग समय हो चुका है समकक्ष क्षारता का खेल खेलते खेलते, और अभी तक यहाँ पर जो है समकक्ष क्षारता क्लियर नहीं हुआ है। इसी समकक्ष क्षारता की वजह से 3 भर्तियाँ पेंडिंग हैं, बल्कि हम लोग कहेंगे 5 भर्तियाँ पेंडिंग है समकक्ष क्षारता को लेकर के। पहली है एलटी गेड भर्ती, दूसरी है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, तीसरी है राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेवा की भर्ती थी, कृषि सेवा की भर्ती थी। तो कृषि सेवा के लिए तो खैर विज्ञापन जारी हो चुका है, लेकिन 4 भर्तियां अभी भी समकक्ष क्षारता के मामले को लेकर के शासन स्तर पर पेंडिंग हैं। साफ तौर पर अमर उजाला की तरफ से आप लोग देख सकते हैं कि शासन स्तर पर 4 माह से लंबित 5 भर्तियां। तो शासन ने जानबूझ करके इन भर्तियों को अटका करके रखा है। अब शासन की मंशा आप लोग समझ सकते हैं क्या है। शासन की मंशा साफ तौर पर यहाँ पर यही है कि समकक्ष क्षारता के नाम पर कुल मिलाकर के भर्तियाँ अटकाए रहो और उनको यूज करो अपने फ़ायदे के लिए। आने वाले समय पर आपको विधानसभा चुनाव को देखने को मिलेगा। मुझे लगता है तब तक भर्तियाँ इसी तरह से अटकती रहेंगी। आज जितने भी बेरोजगार छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। सरकार कह रही है कि राशन लीजिए, नौकरी मत लीजिए, जबकि छात्र कहे नौकरी दीजिए, राशन हम खुद खरीद लेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के सरकारों की मानसिकता क्या है। पूरे प्रदेश में लगभग 2500 के आसपास जीआईसी विद्यालय हैं। इन जीआईसी विद्यालयों में 65 ऐसे राजकीय विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र संख्या 1000 के ऊपर है, जबकि ज़्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर छात्र संख्या 1000 से कम है। कुछ तो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र संख्या 50 या 100 के आसपास ही है। तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार टीचर है या शासन है? आप लोग देखिए, शासन तो कहता है सीधे तौर पर कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, इस वजह से छात्र संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि एक्चुअल में स्थिति ये है बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ एक टीचर है। कुछ ऐसे विद्यालय जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, किसी तरीके से बाहर से उनको समायोजित किया गया है। तो ये हाल है। जब मान चलिए एक विद्यालय में टीचर्स पर्याप्त नहीं है तो कौन सा बच्चा वहाँ पर एडमिशन करवा लेगा और पढ़ना ही कौन चाहेगा। तो कुल मिलाकर के चीज़ें काफ़ी विकट हैं, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। एक सर्वे में अभी हाल ही में आया था कि 83% युवा बेरोज़गारी भारत में इस समय है। ठीक है, तो विज्ञापन कब तक आएगा? अगर हम बात करें इस मुद्दे पर तो विज्ञापन आने की संभावना फ़िलहाल तब तक नहीं है जब तक शासन इन भर्तियों को लेकर के समकक्ष क्षारता का मामला क्लियर नहीं कर देता है। जिस तरीके से 2023 निकल चुका है उसी तरीके से हमें लगता है कि ये कहते कहते 2024 भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। खैर, आने वाले टाइम पर कुछ अपडेट मिलेगी तो हम आपको दे देंगे। बात करेंगे बिहार बीएड के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं बीएड में एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी बताई गई। अगर आपने विज्ञान, आर्ट या कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास ग्रेजुएशन में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया हुआ है तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर शर्त रखी गई है 50% की।
और इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि ये क्वालिफाई इतना होना चाहिए। बाकी इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट के बारे में कोई विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। तो मैं आपको सभी को कहूँगा, अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो एक बार पोर्टल पर जाकर के देख लीजिए कि वहाँ पर क्या अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप कहेंगे इस पर डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा कि क्या है स्थिति, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि अपेयरिंग कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ज़्यादातर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपेयरिंग जो लास्ट ईयर में होते हैं उनको अलाउ किया जाता है। तो आप चेक कर लीजिएगा पोर्टल पर कि वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में क्या स्थिति है।